हजरात शादी में सिर्फ दो ही तरीके के खर्चे हैं अगर सही पूछिए तो। हमने ये जो 1000 तरीके के खर्चे बना लिए हैं, ये शादी में शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, शरीयत से इसका कोई लेना देना नहीं, ये हमने और आपने बना लिए हैं कि शादी में बैंड बाजे का खर्चा और जो है नलाई का खर्चा, धुलाई का खर्चा, मसलाई का खर्चा, उठाई का खर्चा, बिठाई का खर्चा, 1000 तरीके के खर्चे जो है ये हमने आपने निकाल लिए हैं। मेरे नबी ने तो फरमाया निकाह को आसान करो। सही अगर पूछिए तो शादी में लड़की वाले पे तो कोई खर्चा ही नहीं है, शादी में लड़की वाले पे कोई खर्चा नहीं है। हकीकत बात यह है शादी में सिर्फ 2 तरह के खर्चे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ लड़के वाले पर हैं, वो भी लड़की वाले पर नहीं है। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में शादियां करें तो शादी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, निकाह करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आज के दौर में देखा जाए अगर सबसे सख्त कोई काम है तो हमारे लिए निकाह करना ही सख्त काम है। सबसे अगर कोई परेशान कुन काम है तो आज निकाह ही हो गया है। निकाह के पहले की रस्में हमको मार डाल रही हैं, दबाए डाल रही हैं। हमने ऐसी ऐसी रस्में बना ली हैं कि उन रस्मों को हमारी हालत खराब हो गई है और उन रस्मों की वजह से हम इतना खर्चा कर बैठते हैं कि शादी तक आते आते हम कर्जमंद हो जाते हैं। अब मजीद कर्जा लेके हमें शादी करना होती है तो शादी ये फिर हमारे लिए रहमत नहीं बल्कि ज़हमत बन जाती है। हमारे लिए खुशियों की थाली नहीं बनती है बल्कि ये हमारे लिए एक गले का हार ऐसा बन जाता है जो गले का हार कर्जे का हार हमारे ऊपर पड़ जाता है। अजीब तरह की हम शादियां करने लग गए हैं। लोगों हो क्या गया हमें, अजीब अजीब तरह के खर्चे हम करने लग गए हैं शादियों में। ये लोगों गुरेज करो इन खर्चों से, ये तुमको बर्बादी की तरफ ले जाएंगी, तबाही की तरफ ले जाएंगी। आज कितनी बेटियां हैं जो नौजवान है बल्कि जवानी से उनकी उम्र निकल रही है, बुढ़ापे की तरफ उनकी उम्र ढल रही है और अपने बापों के घरों पर बैठी है। वजह क्या है? वजह यह है कि शादी में बढ़ती रस्म और रिवाज ने उन बेटियों को मजबूर कर दिया है कि उनका दम घुट रहा उनके बापों के घर पर। हमने उनको मजबूर कर दिया उनके बापों के घरों पर रहने के लिए, इसलिए कि हमारी ये बढ़ती रस्म और रिवाज जो है बेटियों को अपने बापों के घरों से विदा होने पर जो है रोक लगा दिया हमारे इस रस्म और रिवाज ने। इस रस्म और रिवाज को रोकना होगा। क्यों कि ये रस्म और रिवाज बिना पैसे के नहीं होते हैं। अब बाप पे इतना पैसा नहीं है जो अपनी बेटी को सही वक्त में ब्याह दे, सही वक्त में उसके हाथ पीले कर दे, उसका निकाह कर दे। वो जब निकाह का वक्त आता है तो बेटी की जवानी का वक्त निकल जाता है, फिर उसके रिश्ते को यह कहकर ठुकरा दिया जाता है कि अब लड़की की उम्र या लड़के की उम्र ज्यादा है। लोगों ये रस्म और रिवाज हमारे बच्चों को खा गए। जब बेटी की और बेटे की शादी करने की उम्र थी, जब ये जवान थे तो हमारी रस्म और रिवाज की वजह से हम शादी ना कर पाए, इसलिए कि रस्म और रिवाज में जो हमारे अखराजात होते वो पैसा वो नकदी हमारे पास ना थी जो हम सही वक्त पर उनकी शादी कर पाते। जब हमारे पास पैसा जमा हुआ तो उनकी शादी का वक्त ढल गया, यानी उनकी जवानियां ढलने पे आ गईं और इधर उनकी उम्र बढ़ गई। तो अब रिश्ते तलाश करना मुश्किल है, ये कह के उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि लड़की की ज्यादा उम्र है, लड़के की ज्यादा उम्र है। ये तबाही के काम हमने खुद किए, अपने बच्चों को तबाही के दहाने पर हमने खुद खड़ा कर दिया है। आज जो बेटे और बेटियां बुराइयों में मुब्तला हैं, इसकी मेन वजह यह भी है कि जब वो जवान हो गए तो हमने उनका निकाह नहीं किया, उनको छोड़ दिया हमने उन गुनाहों के दलदल में कि अभी हमारे पास इतना पैसा और असासा नहीं तुम्हारा निकाह कर सके। तुम गुनाहों के दलदल में हमने तुम्हें झोंक दिया, अब तुम गुनाह करते रहो। हमने जिना की मंडी में उन्हें झोंक दिया। अब वो अपने नफ्स को आराम और सुकून देने के लिए कहीं जिना तलाश कर रहे हैं, कहीं अपने दिल को तस्कीन हासिल करने के लिए किसी लड़की से दोस्ती कर रहे हैं, कोई किसी लड़के से दोस्ती कर रही है। हद ये है, मैं आपको शादी के सही खर्चे बताऊंगा, लेकिन सुनिए खुदा के लिए लोगों, शादी की इन खुराफात और बढ़ते अखराजात को बंद करो और वक्त से अपने बच्चों की शादी करो। मैं कह रहा था शादी में सिर्फ 2 ही तरह के खर्चे हैं और वो भी दोनों लड़कों पर हैं। क्या? एक है महर, लड़का अदा करेगा, हैसियत के मुताबिक होना चाहिए महर, ना उतना ज्यादा कि वो अदा ना कर पाए, ना उतना कम कि 10 दिरहम से कम हो जाए, जिसकी कोई हकीकत ना रहे। महर लड़की का हक है। दूसरा खर्चा है वलीमा। अगर वो साहिब इस्तिताअत है, अगर ना करना चाहे, इतनी इस्तिताअत नहीं है तो जरूरी नहीं है,
फर्जिया वाजिब नहीं है, सुन्नत है। अगर उसकी इस्तिताअत है तो वलीमा करे, और इस्तिताअत नहीं है तो वलीमा भी ना करे। लेकिन लड़की वाले पे नहीं है कोई खर्चा। जो 500-500 हम बाराती लेकर के जा रहे, ये जो हजार लोगों का खाना लड़की वाले को खिलाना पड़ जा रहा, ये लड़की वाले के ऊपर नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 2 तरह के खर्चे हैं, वो भी लड़के वाले पर। एक महर देना लड़के पर, दूसरा वलीमा करना अगर इस्तिताअत है तो। लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलीमा हो लेकिन उसमें इसराफ ना हो, यानी बहुत ज्यादा बदखर्ची ना की जाए। मैंने देखा कि वलीमा भी करते हैं तो फिर वो इतनी बदखर्चियां करते हैं कि जितना लोग खाना मुझे लगता है एक बारात खाते हैं इतना बर्बाद हो जाता है। वो तरह तरह के खाने, वो खाली के उसमें जो है बदखर्चियां शुरू हो जाती हैं कि इस्तकबाल करने वाले अलग खड़े हैं होटल के दरवाजे पर, बच्चों को खेल दिखाने वाला अलग है। तो उधर जो है साहब पता चल रहा कि इधर कॉफियां, इधर पेप्सियां, उधर ठंडा, उधर गरम, फिर गोलगप्पे, फिर इधर फास्ट फूड चल रहा, 1000 तरीके का। उतनी बदखर्ची भी नहीं होना चाहिए। एक चीज इसराफ ना हो, दूसरी चीज वलीमा दिखावा ना हो वलीमे में कि मेरे फला खानदानी ने ऐसा किया मैं उससे बढ़ के करूंगा, मेरे फला बस्ती वाले ने ऐसा किया था उससे बढ़ के करूंगा, मेरे फला रिश्तेदार ने ऐसा किया उससे बढ़ के करूंगा, मेरे फला मिलने वाले ने ऐसा किया उससे बढ़ के करूंगा। यह चीज भी नहीं होना चाहिए। दिखावा ना हो। अगर रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए, तो फिर तेरा वलीमा नहीं है, फिर तेरे लिए वो जायज नहीं है। वलीमा सुन्नत समझ के किया जाए, दिखावा समझ के ना किया जाए, या किसी को नीचा दिखाने के लिए ना किया जाए। तीसरी चीज है वो वलीमा भी गलत है जिसमें सिर्फ अमीरों की दावत हो, गरीबों को ना पूछा जाए, ये भी गलत। वलीमे में जहां पर अमीरों को दावत दी जा रही है वहां पर गरीबों को भी दावत देनी चाहिए। अमीरों के साथ साथ उसमें गरीबों की भी शिरकत जरूरी है। अगर गरीब ना होंगे तो फिर ये तेरा वलीमा नहीं है। जिस आन बान शान के साथ आप अमीरों का इस्तकबाल कर रहे हो, उसी आन बान शान के साथ उसी दस्तरखान पे आप गरीबों का भी इस्तकबाल करेंगे, गरीबों को भी खाना खिलाएंगे, फिर ये तेरी शादी। अल्लाह ताला हमें इस सुन्नत तरीके से शादी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन तमाम अज़ाब और तमाम तकलीफ और तमाम परेशानियों से मेरी कौम को महफूज फरमाए। और मैं दुआ करूंगा कि हमारे मुल्क, हमारे वतन अजीज से मेरा मौला हर तरह की परेशानियां दूर कर दे। मेरा मौला हर तरह की तकलीफ में जो मेरे मुल्क के लोग इस वक्त हैं करा रहे हैं, मेरा मौला हर तरह की तकलीफ से मेरे मुल्क के लोगों को महफूज कर दे। लोग आओ सब मिल के कांधे से कांधा मिलाकर चलें और फिर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम किसी को सता रहे हैं जिसकी वजह से हम रब के गजब के मुस्तहिक हो रहे हैं। आओ मिलके तौबा करें। और किसी भी कभी अगर हक मारा है हमने, चाहे वो ज़कात के जरिए हो, चाहे वो उश्र के जरिए हो, चाहे वो किसी और चीज के जरिए हो, वो अदा करें और आज ही से तौबा करें। अल्लाह मालों की हिफाजत कर देगा। अल्लाह का कौल सच है, मेरे नबी का फरमान सच है। अल्लाह ने जो फरमा दिया है वो हक है, मेरे नबी ने जो फरमा दिया है वो हक है। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बलायात, तमाम परेशानियों से महफूज फरमाए। इसी तरीके की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे।